दोस्तों नमस्कार। आईएएस पीसीएस एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 20 फरवरी 2023 को इंटरव्यू में जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जा रहे थे, वो भी बहुत जल्द फिर से शुरू किए जाएंगे। इंटरव्यू होने की वजह से इसको ब्रेक किया गया था, लेकिन जितने करंट अफेयर छूटे हैं इस मंथ के वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आइए अब सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर्ड किसका था? तो ये डॉक्टर हरेश प्रताप सिंह सर का था। और ये इंटरव्यू ड्यूरेशन कितनी देर तक इंटरव्यू चला? लगभग 25 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला। तो सीधे हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला क्वेश्चन किया कि आपने 2015 में स्नातक किया है और उसके तुरंत बाद एमए क्यों नहीं किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत से श्रीलंका कब अलग हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, आपने पूर्व में भी इंटरव्यू दिया है तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और पिछले इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे? जब नंबर बताए कि इतने इतने नंबर मिले थे, तब वो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपके इंटरव्यू में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यानी आपके रिटन में ही मार्क्स कम रह गए थे। तब उसमें बताए कि ऑप्शनल पेपर में पिछले तीनों बार नंबर कम रह गए थे, इस वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके नंबर पूछने लगे कि कितने कितने नंबर मिले थे और कितने नंबर से फाइनल रह गया, तो उसकी भी बातचीत हुई एक। उसके बाद इसी बाद क्वेश्चन उनका आया कि मान लो आपको एसडीएम नियुक्त किया जाता है, तो बताइए ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए एज एसडीएम आप क्या कदम उठाएंगे। इसके बाद युवाओं से संबंधित स्कीमें पूछी गई, सरकार कौन कौन सी स्कीम चला रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रामीण स्तर पर व्यापक स्तर पर रोजगार देने के लिए कौन सी स्कीम ला रही है, तो उसकी बात हो रही थी। तो असल में वो स्कीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट थी, इसी की बात हो रही थी। फिर इसी संदर्भ में बाराबंकी की चर्चा होने लगी, तो उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूछे। फिर पूछे कि बाराबंकी में तो अफीम की खेती सबसे ज़्यादा होती थी, अब क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछे कि ग्रीष्म ऋतु में नकदी फसल क्या उगाई जाती है बाराबंकी में, ये अगला उनका क्वेश्चन था। तो नकदी फसल के रूप में जब हमने पिपरमिंट बोला, पिपरमिंट क्या मेंथाइल की बजाय अब पिपरमिंट सीधे मुंह से निकल गया। तो पिपरमिंट बोलने के बाद वो सीधे अध्यक्ष महोदय बोले, इसका मतलब लगता है कि आप गांव में ही रहे हैं और गांव में रहकर ही तैयारी की है। तो ये उनका क्वेश्चन था, क्योंकि जब वो गांव से आप सीधे जुड़े होते हो, कितना कोशिश कर लो, आपकी जो टर्मोलॉजी है वो बातचीत करने की तरीका है वो आपका झलक जाता है। तो आपकी जो रियलिटी है आप उसके साथ शो करिए, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ना तो करने की ज़रूरत है और ना ही करना चाहिए। और ये एक अच्छा संकेत मिलता है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र से उठकर और इंटरव्यू स्तर तक पहुंच रहा है, बहुत माइन्यूट नंबर से रह जा रहा है, तो उसका पॉजिटिव ही हमें लगता पॉजिटिव ही प्रभाव जाता है। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अच्छा आप बताइए कि भारत हमेशा से कहता है कि नेपाल के साथ उसके संबंध अच्छे व मधुर हैं, किंतु वर्तमान जो सरकार है उसका झुकाव तो चीन की तरफ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यह केवल भारत के द्वारा बताया जाना कि नेपाल के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, मधुर हैं, तो केवल हवाई बात नहीं है? तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर पूछा कि भारत में कौन कौन देश शामिल थे, यानी अखंड भारत की वो बात हो रही थी। फिर इसके बाद पूछा कि भूटान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश व पाकिस्तान ये भारत से कब कब अलग हुए, यानी किस सन में इनको ये अलग हुए। फिर उन्होंने महाभारत का जिक्र किए, अपना बताने लगे कि महाभारत में गांधार का उल्लेख मिलता है, तो क्या अखंड भारत में गांधार शामिल था। फिर उन्होंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है, ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर ये इंडिकेट कर दिए
मेंबर 1 की तरफ उन्होंने इतिहास से 3 क्वेश्चन, वो भी फैक्चुअल टाइप के पूछे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। अगला 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, और अगला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसके बाद मेंबर 2 उन्होंने पूछा कि आपके एमए के विषयों के नाम क्या थे, एमए में विषय जो आपने रखे हैं वो उनके क्या नाम थे। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि आपको क्या यह नहीं लगता कि बांग्लादेश की वर्तमान पीएम का झुकाव भारत की तरफ है, इसलिए संबंध अच्छे हैं, किंतु जैसे ही बांग्लादेश में सरकार बदलेगी वैसे ही भारत के साथ संबंधों में खटास आ जाएगी, यानी जितने मधुर संबंध है अब नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन था। फिर पूछा कि भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि वह डेमोग्राफिक डिविडेंड की फेज से गुजर रहा है, किंतु इसी यूथ आबादी को अगर उचित प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करके जॉब में नहीं लगाया गया तो यह भारत के लिए एक आपदा साबित हो जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के, वो क्वेश्चन पूछे। फिर मेंबर 3 ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं उसके संबंध, विभिन्न नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ भारत के किस प्रकार के संबंध हैं, मतलब भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बर्मा, भारत बांग्लादेश, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, इन सब की उसमें चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने लुक ईस्ट व एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या बदलाव आया है उसको पूछा। इसके बाद चीन की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति, जो खासकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में चाइना के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, भारत के द्वारा जो विदेश नीति का संचालन किया जाता है, उनमें क्या अंतर है, यानी कौन से विदेश नीति के आधारभूत पहलू हैं जो दोनों देश दक्षिण एशिया में अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संचालित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण एशिया में चीन के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन था अध्यक्ष जो मेंबर 3 थे उनका, कि भारत का तुर्की के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध किया जाता है, उसके बाद भी भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद पहुंचाई है। तो इस संदर्भ में आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है कि भारत जो ये कर रहा ये सही है या गलत है, इस संबंध में भी ये लास्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, और यही बोले कि वेरी गुड एंड थैंक यू बेटा, अब आप जा सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू समाप्त हुआ। तो ये था इंटरव्यू। इससे आप क्वेश्चन जो आपके ऑप्शनल पेपर है वो अगर कोई सर्विस में है तो सर्विस से रिलेटेड, या फिर आपने लेटेस्ट जो एजुकेशन प्राप्त की है उससे इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो आगे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो ध्यान रखें, अपना जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं, पीजी में रहे हैं, यानी लेटेस्ट एजुकेशन जो आपने मेंस के फॉर्म भरने के समय मेंशन की है उससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में करंट अफेयर तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है। और आप अगर सर्विस में हो तो उससे हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो ये क्वेश्चन पूछे गए। इस बार हमसे हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और कोर करंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन, न्यूज़पेपर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन इसका पिछला जो इंटरव्यू हुआ था उसमें हॉबी से भी पूछे गए थे, न्यूज़पेपर से भी पूछे गए थे। तो ये इस बार का जो इंटरव्यू था वो पूरी तरीके से IR पे, आपने क्वेश्चन का भी देखा कि IR के इर्द गिर्द नाच रहा था, घूम रहा था। तो आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसको बहुत अच्छे से, और जो लेटेस्ट एजुकेशन प्राप्त किए हैं, जो मेंस के समय फॉर्म भरने के समय आपने दर्शाया है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं, और अब उनके पास आपका जो क्वालिफ़िकेशन वाला है वो पूरा डेटा उनके पास रहता है। वो खुद ही आपको बताते हैं कि इस सन में आपने ये किया, फिर वहीं से क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा, और अगर फ़ायदा मिला है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना सुझाव ज़रूर दे के जाइएगा। और इसी प्रकार अन्य अब आपको करंट अफेयर्स की वीडियो व अन्य जो पेपर हुए उसका एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी
ये वीडियो, कम से कम इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी कोई वीडियो आप शेयर करें या ना करें, क्योंकि जो भी भाई बहन इंटरव्यू दे, अभी जिनका नहीं हुआ है, दे रहे हैं, उनको अगर फ़ायदा इससे मिलता है तो ये बहुत क्या होगा, अच्छा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।